हेलो नमस्कार साथियों, मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने इतना पसंद किया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा उसमें व्यू हो चुके हैं इस पूरी सीरीज में। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें हमारा डेटा संकलन का जो काम है, जितना डेटा इकट्ठा करना था वो 21 तक पूरा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, गूगल फॉर्म को मैं आपके सामने स्क्रीन में सबमिट करते हुए दिखाऊंगा और अपनी समझ से या जितना भी मेरे को क्लियर है उस हिसाब से क्लैरिफिकेशन दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके स्टेट में इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो मैं पूरा ये लाइव दिखा रहा हूं आपको और पूरा सबमिट करने तक, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और आपके जितने भी साथी लोग हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी के बाद जब तक हम गूगल फॉर्म में डेटा सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारे इस पूरे जो हमने पिछले 8-10 दिन से जो मेहनत कर रहे थे उसका कोई भी फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि गूगल फॉर्म को हम कैसे फिल करते हैं। इसके लिए क्या है, जो पीडीएफ जिन लोगों के पास अवेलेबल है वो उस पीडीएफ में जाएंगे और इस पीडीएफ के 8 नंबर पेज पर जाएंगे। 8 नंबर पेज पर ये लिंक दिया हुआ है। अगर हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, इस पेज के इस लिंक को क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट सामने खुलेगी उसको आपको पूरा रीड कर लेना है। इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट को खोलने का जो दूसरा तरीका है, जो एड्रेस दिया हुआ उस एड्रेस को आप कॉपी कर लें और अपने जो भी आप क्रोम यूज कर रहे हैं या मोजिला यूज कर रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं वहां पर पेस्ट करें। और पेस्ट करने के बाद स्क्रीन पर आप देखिए, पेस्ट करने के बाद यहां पर ये मैंने डाल दिया है, उसको करने के बाद उसको एंटर मार देंगे तो भी ये वहां खुल जाएगा। और जैसे ही आपने बच्चों के द्वारा दिए गए डेटास को अपने पास एक टेबल में बना लिया और उनके एवरेज निकाल लिए, तो आप क्या करेंगे, वो जो कोड है जिससे वो लिंक है उस लिंक को या तो डायरेक्ट खोल लीजिए या उस लिंक को कॉपी करिए। और ये जरूर जान लीजिए कि आप जब ये ब्राउजर खोलें तो यहां पर आपका जो भी आपकी आईडी है उसका एक निशान कह लीजिए या पता लगना चाहिए कि आपने उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन किया हुआ है। और यहां पर एक नया टैब खोल लीजिए, नए टैब पर जाइए और अपना वो जो कोड अभी हमने देखा था बिटले वाला, उस कोड को, उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए यहां पर और एंटर मार दीजिए तो आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी जिसको हम गूगल डेटा फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, और जब भी ये वेबसाइट खुले तो आप यहां पे इंश्योर कर लीजिए बिल्कुल कि आपके द्वारा जो ईमेल आईडी दी है वो यहां है या नहीं है। अगर आपने यहां पे ईमेल आईडी नहीं वो दी तो अलग डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए, कई लोगों की 2-2, 3-3 ईमेल आईडी होती है, किसी के फैमिली में लैपटॉप होता है, तो वहां ध्यान रखना कि आपको उसी ईमेल आईडी से सबमिट करना जो आपकी है, या आपने इस पर्पज के लिए बनाई है या आपके स्कूल से जिससे आप शुरुआत से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये खुलेगा तो यहां पे ईमेल एड्रेस एक बार और मांग रहा है। आप वहां पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को पूरा फिल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, जब हम आगे चलते हैं तो इसके बाद टैब बटन दबा के कंप्यूटर का उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जाइए, यहां पर एक पूछ रहा है क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक एंड गो थ्रू द पीडीएफ केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें इसी डेटा फॉर्म को भरने की कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर हम इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा वो गाइडलाइन दोबारा से आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये खुल रही है, पीडीएफ है। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड कर लें तो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सामने पीडीएफ नजर आ रही है, आपको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। और इसमें जो खास बातें उन्होंने दी है, पहली बात तो कि आप वो जो मैंने बोला आईडी आपकी होनी चाहिए और जीमेल आईडी ही इसमें काम करेगी, ध्यान रखिएगा, गूगल की है। और जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि फॉर्म एक बार जमा होगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, डेटा को पूरा तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही भरिएगा और प्रत्येक स्थान को ध्यानपूर्वक भरना है। केवल इसमें इंग्लिश में ही भरा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी का फॉन्ट का इशू आता है, आपने भरा वो कुछ अजीब से अक्षर आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी आप जमा पूरा फाइनल जमा करें, आप किसी भी समय अपने उत्तरों को जांचने के लिए बैक और फॉरवर्ड आ सकते हैं, ये मैं अभी आगे भी बताऊंगा। और ये जो पूरी गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को वैसे तो इसमें सारा दिया हुआ है, लेकिन आज हम लाइव कर रहे हैं इस काम को। आज हम क्या कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। तो चले चलते हैं उस गूगल के फॉर्म पे जहां पे दिया हुआ है। देखो सबसे जैसा पहला पेज है, यहां पे लिखा हुआ पेज 1 of 8 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस नेक्स्ट पे दबाएंगे, यानी आपके पहले नंबर पेज का काम हो चुका है पूरा। ठीक है,
अब जब ये भर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने स्टेट का चुनाव करेंगे। और स्टेट का चुनाव आपने किया, जो भी आपका स्टेट है कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हम उत्तराखंड से बोल रहे हैं तो हमने क्या करा, आपका उत्तराखंड ले लिया। ठीक है, ये हमने चूज कर लिया। अब इसके बाद क्या मांगेगा आपसे, वो मांगेगा जिले का नाम। तो जिले जो भी आपका जिला है वो आप जिला दे देंगे। तो मैं देहरादून दे रहा हूं, आप उसको उस तरह कर लेंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे, ब्लॉक पूछा हुआ, अपने ब्लॉक का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, विद्यालय का नाम पूछा हुआ है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जैसे हमारे GIC, हमारे विद्यालय का नाम है GIC ट्यूनी। उसके बाद फिर टैब दबाएंगे, पूछा यूडाइस कोड। तो मैं यहाँ पे यूडाइस कोड केवल ट्रायल में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप अपना यूडाइस कोड जो भी है वही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टैब से आप आगे आ गए, विद्यालय का पता, जो भी आपके विद्यालय का पता है वो आप डाल देंगे। ये हमने अपने विद्यालय का पता डाल दिया। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देंगे। उसके बाद देखिए, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन, आपका स्कूल जिस तरह का उसका, जैसे हमारा स्कूल रूरल है तो हमने इसको क्या कर दिया, रूरल कर दिया। फिर बात आती है प्रिंसिपल कौन है, जो भी आपके वहां प्रिंसिपल है उन सर का नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद है जो मार्गदर्शन की बात आती है, यहां पे आती है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ टीचर्स इन्वॉल्व इन गाइडिंग द एक्टिविटीज। तो आप यहां पे अपना ही नाम डालेंगे, क्योंकि आप ही इसको कर रहे हैं, आपके नाम से ही जा रहा है। तो मैंने इसमें अपना नाम डाल दिया, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ गया, नेक्स्ट बटन आप दबाएंगे तो पेज नंबर आप कहां पहुंच जाएंगे, 3 में पहुंच जाएंगे। 3 में ये देखो सबसे पहली एक्टिविटी की बात आ गई। अब यहां पे कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारे वहां तो 6, 7, 8 है ही नहीं, हमें एक्टिविटी फर्स्ट करी नहीं है हमने। तो वहां पे आप क्या करेंगे, देखिए इस गूगल फॉर्म में यहां पे जो आंसर लिखा हुआ है, यहां पर मैं क्या करता हूं, 0 डाल देता हूं। अगर मैं यहां पे 0 डालता हूं तो आगे बढ़ता हूं तो देखिए 0 ले रहा है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपने। तो आप क्या करेंगे, यहां पे ऐसे ही करके 0 डाल के आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये तब है जब आपके वहां ये एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अब मैं होने के लिए लेता हूं। अगर मैं हो रही है तो मैंने कहा दांत मांजने के लिए हमने कहा 1 लीटर पानी, जितना भी आप डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके वहां एक्चुअल जो डेटा आपके वहां इकट्ठे हुए हैं आप वही डालेंगे। तो आपने 1 डाल दिया। उसके बाद हम नीचे आए, बाथिंग के लिए हमने बोला 10 लीटर कर दिया। जो भी आपके वहां डेटे होंगे वो करेंगे। उसके बाद स्लैश के लिए आपने 5 लीटर, जो भी आपको आंकड़े मिल रहे हैं एक परिवार के औसत आंकड़े, उससे काम चलाना है आपको। उसके बाद है पीने के लिए पानी। तो ये एक व्यक्ति के आंकड़े चल रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के, एक परिवार में एक व्यक्ति के आंकड़े। तो आपने यहां पर आंसर दे दिया कि पानी के लिए मान लिया 3 लीटर पीते हैं, और इन सबको जोड़ लिया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 10 और 11, 5, 16 और 3, 19, जो भी आपका जोड़ आएगा आप यहाँ पे जोड़ दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आइए, कपड़े धोने के लिए आपने बोला कपड़े धोने के लिए डेली 30 लीटर पानी लगता है। फिर किचन के लिए आपने बोला 10 लीटर लगता है। उसके बाद फलों की सब्जियों के लिए आपने 10 लीटर लिख दिया। उसके बाद कुकिंग फूड के लिए आपने 5 लीटर और लिख दिया। और फर्श को क्लीन करने के लिए आपने 20 लीटर लिया। जो भी आपके बच्चों का डेटा आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अभी मैं एक बात और करूंगा अभी इसमें, ठीक है, वाहनों की धुलाई के लिए। अभी इसमें आया वाहनों की धुलाई के लिए, तो ये बात आई कि पहाड़ी एरिया में या बहुत जो गांव के एरिया वहां वाहन नहीं है मान लिया, तो वहां पे ये सुझाव आया है कि आप जो जानवरों को धोने के लिए या कोई ऐसे काम करने के लिए रेगुलर करते हैं तो उसमें लिख दीजिए। और बाकी आप लीटर लिखने के बाद वहां जब आप सजेशन फाइनल देंगे तो उसमें लिख दीजिएगा कि हमने डेटा ये वाले ले रखे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें वाहनों की धुलाई के लिए मान लिया डेली 10 लीटर ले लिया। ठीक है, अब यहां पे टोटल आया, जो हमारा ये वाला डेटा था इसको टोटल किया। क्या टोटल किया, कहां से किया, जो यहां से दूसरा सेगमेंट शुरू हुआ था यहां से 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55 और 20, 75 और 10, 85। तो 85 लीटर मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। अब यहां पे देखिएगा ये जो कैलकुलेशन है इसके बारे में बार बार बताया जा चुका है कि कॉ इंटू परिवार के कुल सदस्य। तो हमारा जो कॉ आया था वो एक बंदे का आया था। किसका आया था, कॉ जो आया था वो एक बंदे का आया था। उस एक बंदे के डेटा 19 आए थे, 19। तो 19 को हम मान लिया 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि जब यहां पे आप भरेंगे तो कैलकुलेटर में मैं यहां पे वैसे दिखा देता हूं, आप क्या करेंगे। और आपने देखा कि सबसे पहले लिखा हुआ कॉ इंटू परिवार के, तो आपका 19 आया था ऊपर वाले सेगमेंट में, आपने इंटू करा, 5 करा। पर ये काम आप किस में करेंगे, कैलकुलेटर में करेंगे और प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, जो सेकंड एक्टिविटी थी, सेकंड एक्टिविटी में 85 आया देखिए, तो आप यहां पर 85 कर देंगे प्लस 85, तो इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारे हिसाब से 19.5 या 95 और जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 180 डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर कई लोगों का आपका क्वेश्चन आएगा, हमें तो 20 बच्चों ने दे रखा है, उस कंडीशन में आप एवरेज निकाल के डाल देंगे। जैसे सबने बोला कि पानी जो यूज करते हैं, किसी ने बोला आधा लीटर, किसी ने बोला 1 लीटर, तो जो टेबल बनाएंगे उसमें दांत मांजने के लिए पानी 1 लीटर, घर धोने के लिए 10 लीटर, उनको जोड़ के सारे सदस्यों की संख्या आप इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये पूरे आपका जो एवरेज है उस
तरह का एवरेज आपके पास आएगा, आप उसको यहां पर डाल दीजिएगा। ये एक ही परिवार की बात थी, वहां आप क्या करेंगे, पूरे लोगों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप व्यक्तिगत रूप से अपना डेटा देना, हमारे जो नंबर दिए हुए उसमें बात कर लेना, हम बता देंगे कैसे इसको फीड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। देखिए हमारे 3 पेज पूरे हो गए, अब हम चौथे पे आ गए। चौथे में क्या है, यहां है। अब ये 6 से 8 की दूसरी एक्टिविटी है। कौन सी दूसरी एक्टिविटी, जिसमें पेड़, झाड़ी, शाख यानी ट्रीज, हर्ब्स और हर्ब्स के बारे में बात करी गई है। तो जैसा है आपके बगीचे में किस तरह के पौधे हैं या नहीं है, तो आपने नहीं कर दिया, यहां पे आपने लिया, नहीं हो गया। यहां पे जो है जैसा है वैसा आपने करना है। ये हर एक के आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। और जब ये आप पूरे स्कूल का मान लिया 20 बच्चों का लेंगे, तो 20 बच्चों ने किसी ने भी बोला भैया पेड़ है, तो आप पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि उनकी संख्या जाएगी बाद में। तो तीनों में क्या आ जाएगा, हाँ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ गए। नीचे आ गए, पेड़ कितने हैं। अब पेड़ कितने हैं, तो जितने पेड़ उतने डाल देंगे, 8, 9, 10 जो भी है। अब देखिए इसमें वैसे तो ये दिया हुआ 10 तक का। अब यहां एक समस्या ये है कि 10 से ज्यादा तो इसमें आएगा नहीं। तो आप जो भी एक संख्या है उसको अपने विवेक से आपको इसको काम करना, आपको लगना चाहिए जिसका उद्देश्य पूरा हो। तो मान लिया मैंने कहा जी पेड़ ये कितने 6 हैं, तो मेरे को इसमें देखना पड़ेगा। पेड़ मैंने नहीं बोले थे, तो पेड़ मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि नहीं डालने का मतलब मैं क्या करूंगा, 0 ले लूंगा। ठीक है, और अगर यहां पर मैं इसको हाँ कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक थोड़ा डेटा ऐसा लगे कि हाँ कुछ हो भी रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको हाँ कर दिया सबको। तो डेटा में अब मैंने पेड़ लिया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 पेड़, जो भी डेटा आपके पास है। झाड़ियाँ ले ली, मान लिया मैंने 3 ले ली, जो भी आपके पास डेटा उस हिसाब से काम होगा। आप इसका एवरेज निकाल लेना अपने बच्चों के हिसाब से। मान लिया कुल मिला के 500 पेड़ आए, तो आपने परिवार कितने का सर्वे किया उसे डिवाइड कर लेना, एक एवरेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिया, कुछ भी लिख दिया। अब देखिए इस वाले में कई लोगों को कंफ्यूजन है, इस फॉर्म में 3 नंबर पॉइंट कि कौन सा बारे हमारे 2 यूज। तो इसमें जो ये ऐसे स्क्वायर बॉक्स है उसमें आप 2 यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे वहां बाल्टी और मग दोनों का यूज किया, मैंने दोनों लगा दिए। ठीक है, 4th पे आए वहां पे, इन यदि रोजाना पानी नहीं दिया जाता तो पानी की मात्रा दिनों की संख्या का उल्लेख करें। तो अब मान लिया आपने 7 दिनों में एक ही बार पानी दिया, 7 दिनों में एक ही बार पानी दिया, और वो दिया 10 लीटर। 7 दिनों में कितना दिया, 10 लीटर। तो आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपका एवरेज। तो ट्री में आया, मान लिया ट्री का हमारा आंसर आता है कि डेली हम उसमें एक ट्री में 1 देते हैं, क्योंकि हमने 10 लीटर मान लिया 10 दिनों का एवरेज, कोई भी एवरेज लिया वो ले लिया। ठीक है, झाड़ियों में आपने कहा कि हम जो है पानी ज्यादा देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके वहां क्या पोजीशन है, तो आपने 2 कर दिया। हर्ब से जो साग सब्जी है उसमें आप 3 लीटर देते हैं। जो भी आप यहां लिखते रहेंगे वही चलेगा। ठीक है, अब यहां पे आया 1 सप्ताह में पानी की मात्रा की खपत लीटर में। अब पेड़ में पर डे कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो 1 सप्ताह में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 1 सप्ताह में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सब में 2 था, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। और इसमें साग में 3 था, तो 7 तियां 21, 7 3 ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, यहां देखिएगा ध्यान से। आपको लगता है कि मौसम में परिवर्तन के साथ पौधों को 3 श्रेणी में पानी की मात्रा अलग अलग होगी, यदि हाँ तो कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब इसमें देखिए जो आप बच्चों से पूरा ले रहे हैं उसका एक विश्लेषण करिए, एक समरी डालिए। तो आपने यहां लिखा इन इट विल इंक्रीज, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है आपको डाल देने हैं। ठीक है, अब यहां पे आया कि इसके लिए आपको सपोर्ट क्या करना है, लिखा है मोर देन 1 स्टूडेंट कैन बी अपलोडेड हेयर। अब मान लिया कई बच्चों ने अलग अलग बातें बोली हैं, तो उनको आप यहां पे ऐड फाइल, इसे समझ लीजिएगा। ऐड फाइल करेंगे तो यहां पे ये आएगा, इसको दबाइएगा। इसको दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर पे ले जाएगा। कोई भी आपने फाइल ले ली, इसमें से जो आपने फाइल ले रखी है, मान लिया किसी बच्चे ने दिया तो आपने क्लिक किया और इसको ओपन करा यहाँ पे, तो ये चली गई फाइल। अब मान लिया 4 बच्चे हैं, तो आपने एक फाइल और ले ली, कोई दूसरी फाइल ले ली, मान लिया ये ले ली, और ये करके यहां पे ओपन करी, तो ये 2 फाइल। तो आप 20 फाइल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जब आपने फाइलें ले ली तो क्या दबाएंगे, अपलोड दबाएंगे। अपलोड जब दबाएंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडिंग करेगा कितनी बड़ी आपकी फाइल है, उसके हिसाब से बहुत बड़ी फाइलों से बचिएगा, क्योंकि सर्वर शायद एक्सेप्ट ना करे। तो इसमें देखिए फाइलें आए, अपलोड कर रहा है। जब तक ये अपलोड करेगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी जो फाइल अपलोड होंगी वो नीचे दिखाई देंगी। उसके बाद आप स्क्रीन को ऐसे बढ़ा लेंगे अपने लैपटॉप की मदद से। अब क्या आपको लगता है कि आपके पौधों को पानी देते समय पानी की बर्बादी होती, यदि हाँ तो अब बच्चे अलग अलग देते हैं, तो आपने लिखा यस होती है, तो उसमें बोलेंगे वेस्टेज। जो भी बच्चा वो कह रहा है वेस्टेज ऑफ वाटर, जो भी बच्चे ने आपको वो फीडबैक दिया है, आप उसको यहाँ पे कॉमा करके 2-3 फीडबैक है तो यहां लगा देंगे। उसके बाद अगेन वही काम,
ऐड फाइल करेंगे, ऐड फाइल करेंगे, फिर वही आएगा। देखिए, तो जब ज्यादा बच्चे हैं तो उनको करने का तरीका ये है, और आप फाइल को ऐसे ओपन करेंगे तो इस तरह से यहां आएगा, 10-12 फाइल आ गई, आप तुरंत उसको अपलोड कर देंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक वो अपलोड होता है। ये अपलोड हो गया पूरा, आप नीचे आ गए। ऐसे ही आप अगले पे आए। क्या आपको लगता है कि पौधों को पानी देते समय अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया गया था? यदि हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लिखता है? तो आपने लिखा यस। अब आप लिख रहे हैं कॉमा में कंटेनर ऑफ बिग साइज, यानी कि आपने लिखा कि भाई हमारे पास बड़ा बर्तन था, इसकी वजह से हमारा पानी जो है वो ज्यादा चले जाता है। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद ऐड फाइल में गए, ऐड फाइल में जाते हैं तो फिर वही बात, देखिए हर बार वही बात आ रही है। कोशिश करिएगा पीडीएफ हल्की फाइल बना लीजिएगा, जो बच्चों ने भेजा उसको लेस साइज की रखिएगा। ठीक है, आपने यहाँ भेजा और यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अपलोड कर लिया। अपलोड होते ही यहाँ पे ये पूरा बार आएगा और ये अपलोड हो गया। अपलोड होते ही यहाँ दिखा देगा आपको। फिर आप आगे बढ़े 9 नंबर में, किन तरीकों से पानी का अपव्यय तब होता है जब लोग पौधों को पानी देते हैं? तो इसमें आपने कहा इन विच वेज वेस्टेज ऑफ वाटर अकर्स व्हेन पीपल वाटर द प्लांट। तो कौन कौन से तरीकों से पानी का अपव्यय होता है? तो आपने कोई भी मेथड लिख दिया, आपने यहाँ पे मेथड लिख दिया कोई सा भी, जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं वहां यहाँ लिखेंगे। उसके बाद स्क्रीन में नीचे जाएंगे और उसके सपोर्ट में अगेन वो फाइल आपको लगानी पड़ेगी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से होता है। ओपन यहाँ पे कैसे करके ये अपलोड दबा देंगे तो फाइल जो है आपके सामने दिखाई भी देगी कि अपलोड हो रही है, और जैसे ही अपलोड होगी तो वहां फाइल दिखाई देगी। ठीक है, अब कम पानी के बर्बादी को कम करने के उपाय, जो बच्चों ने उपाय दिए होंगे आप उन बच्चों को लिख देंगे। जैसे उन्होंने लिखा कि भैया ड्रिप सिस्टम यूज करिए, जैसे उन्होंने कहा कि ड्रिप सिस्टम यूज करिए, आपने लिखा। उसके बाद ऐड फाइल करिए, ऐड फाइल में इधर आया आप, वही फाइल, आप जो भी फाइलें आपने ले रखी हैं, जो बच्चे सुझाव दे रहे हैं आप उसको करते जाएंगे। और ऐसा करने से आपको वो तुरंत फाइलें जो है आपकी वहां जाती जाएंगी। अपलोड करेंगे इस तरह से और ये फट से अपलोड हो गई, छोटी फाइलें जितना रहेगा। अब आप देखिए, आप 4 पेज को कंप्लीट करते हैं, आप नेक्स्ट दबाएंगे, आप आ जाएंगे 5th पेज पर। 5th पेज पर आप देखिए एक्टिविटी नंबर आ गई 3। अब 3 वाली में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इसको ध्यान से सुनिएगा जरा। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो सबसे पहले पूछा 3 फसलों के नाम जो आपके क्षेत्र प्रमुख रूप से भाई। अब बच्चों ने दिया, किसी ने 3 कोई फसल दी, किसी ने 3 कोई, आप पूरा उसका विश्लेषण करिए, 3 फसलें आप चुन लीजिए उसमें से। ठीक है, जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमने कहा कि भैया पैडी, वीट और हमने बोल दिया एप्पल। ठीक है, एप्पल का भी खेती होता है। ठीक है, अब आगे तीनों को, अब उसने पूछा जिसमें ये 3 फसलें आपके राज्य संघ राज क्षेत्र में उगाई जाती है हेक्टेयर में। तो देखिए ये आंकड़ा जो है आप अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से आराम से ले सकते हैं कि आपके राज्य में कितने हेक्टेयर में ये। मान लिया हमने लिख दिया 570 हेक्टेयर में तीनों फसलें उगाई जाती हैं, हमने उसका आंसर दे दिया। ठीक है, और हेक्टेयर वहां लिखा हुआ तो इसमें हम 570 सिर्फ लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए किस सोर्स, इनको, इन फसलों को कैसे वो किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इसमें अदर का ऑप्शन भी दे रखा। अब आपके वहां पहली फसल को जैसे हमने वीट लिखा था, वीट के लिए हम पता लगा कैनाल का यूज करते हैं और अदर्स का यूज करते हैं, मान लिया। ऐसी फसल कौन के लिए पैडी लिखा था, पैडी में हमने भूमिगत जल लिख लिया या नदियां लिख ली, जो भी आप कर रहे हो, जो भी बच्चे दे रहे हैं कॉमन रूप से, हो सकता है चारों भी टिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फसल गांव के लिए हमने कहा कि इसके लिए सिर्फ हम धाराओं का यूज करते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड एवरी डे फॉर इरिगेशन पर एकड़ फॉर ईच क्रॉप। देखिए तीनों फसलें हैं, अब आपका इसका कैसे अंदाज लगेगा? तो एक दो वहां पर क्वेरी भी आई, तो हमने बोला कि अगर सबमर्सिबल से या पंप सेट से किसी से होता है तो आप उसका एक वॉल्यूम निकालिए। आप ये निकालिए कि 5 सेकंड में 50 लीटर पानी आता है उस मशीन से या उस ट्यूबवेल से, या वो नहर जो आ रही 5 सेकंड में 50 लीटर निकल गया। आपने कहा जी 15 घंटे में हमारा 1 एकड़ पूरा होता है, तो 15 घंटे को उस 5 सेकंड के फैक्टर से निकाल करके आप एक एवरेज निकाल लीजिए। तो अब यहां मैंने पहली फसल आई तो इसमें पूछा हुआ लीटर में, तो हमने यहां पे लिख दिया 10,000 लीटर मान लिया। दूसरी फसल क्योंकि पैडी की थी तो हमने इसमें लिख दिया 60,000 लीटर। जो भी आपकी कैलकुलेशन आई है, एप्पल में थी तो हमें उसमें कम जरूरत पड़ती तो हमने लिख दिया 7,000। ठीक है, तो जो भी आपकी मेन 3 फसलें थी आपने उसमें लिख लिया। अब 5वां क्वेश्चन है प्रत्येक फसल के लिए सिंचाई के प्रकार। तो अब उसको कैसे करते हैं? देखो ये जो चीजें हैं ये है सिंचाई के प्रकार, वो थे उपलब्ध संसाधन की बात थी। तो आपने कहा फसल कौ में हम लोग क्या करते हैं, अदर्स लेते हैं या मैनुअल करते हैं, क्योंकि गेहूं धान के लिए ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, अब फसल गौ के लिए, इसके लिए भी हमने ये लिख दिया। अब यहां जो ये फसल गौ आई तो आपने पता लगा टपक सिंचाई, या तो आप क्या करते हैं वो टपक यानी ड्रिप सिस्टम से करते हैं या अदर से करते हैं, तो दोनों आप लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या प्रत्येक फसल के लिए पिछले 3 वर्षों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी। अब आप एवरेज निकाल लेंगे। अधिकतर बच्चों ने क्या आंसर दिया है, उन्होंने कहा हाँ होती है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो आपने कहा जी हाँ कमी महसूस की गई। ठीक है, उसके बाद 7वां प्रश्न है
क्या वे सिंचाई के लिए पानी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने हेतु तकनीक जैसे तो इसके लिए उसका खर्च उठाने में सक्षम थे? तो एक एवरेज लेना है आपको, ये प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करें, आपको एवरेज लेना है। तो उसने कहा यस या नो, क्योंकि आप इंडिविजुअल भी सबका भेज रहे हैं उसमें। प्रत्येक वर्ष तीनों में से प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की गणना लीटर हेक्टेयर में। देखो अब वो आ रहा है प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक कुल पानी, वो तो वो यूज करते हैं, लेकिन आवश्यकता कितनी है, कितनी आवश्यकता। हमने जो यूज किया था, पता लगा फसल कौ के लिए हमने वहां 50,000 दिया था, अभी हम देख लेते हैं कितना दिया था। हमने 10,000, 60,000 और 7,000 दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि फसल कौ के लिए हमें जितनी जरूरत थी उतना हमने दे दिया, मान लिया, ठीक है। दूसरे के लिए हमने 60,000 दिया, लेकिन हमारी जरूरत कितनी थी, 80,000 थी। इसी प्लस से 7,000 दिया, तो हमें पता लगा जरूरत कितनी थी, 10,000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद फसलों की सिंचाई आपके क्षेत्र में पानी की कमी निपटने के लिए क्या सुझाव है? तो आपने कोई सुझाव जो बच्चों ने दिया है, उन सुझावों को आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा प्रोसेस हो गया पेज नंबर 5 का। अब आते हैं फोर्थ एक्टिविटी में। फोर्थ एक्टिविटी में जब आप आएंगे तो पहला इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अब देखो इसमें बहुत आसान सा है। घरों में आमतौर पर बिल 2 महीने का आता है। पिछली रीडिंग माइनस इस बार की रीडिंग घटा दीजिए, 2 से पहले भाग दीजिए। जब आप उसे 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग किस तरह से देंगे, मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट भी करके बता देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आप इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है, मान लिया आपका यूनिट आया 240, तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 120 पर मंथ हो गया आपका। फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए। 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लाई के बाद पूरे साल का आ जाएगा। तो इसने पूछा हुआ है क्या है, अभी तो इसने पिछले मास का पूछा हुआ है, ठीक है। तो पिछले मास का इसमें कितना आ गया, 120 आ जाएगा। यहां पे आप क्या भरेंगे, 120, कितना भरेंगे आप, 120, ठीक है। फिर उसे 12 से गुणा करेंगे, तो यहां 12 से गुणा करेंगे तो 1440, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा, 1440। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आए कुल सदस्यों। अब इतनी बिजली मान लिया 5 लोग यूज करते हैं, तो 5 से भागा दे दिया आपने, तो कितना आ जाएगा, 288 आ गया, ठीक है, जो भी आ गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, एवरेज निकाल के करेंगे, क्योंकि आपने तो 20 बच्चों से 100 बच्चों से डेटा ले रखे हैं, आप एवरेज निकालेंगे इसका, ठीक है। इसको करने के बाद आप फिर जो ये आपका 288 आया उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.85 से। अब ये 0.85 क्यों है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 0.85 इसलिए है कि वो एक आकलन किया गया है कि एक जो किलोवाट बिजली के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यूज होता है उसको बनाने में, ऐसे मान लिए। तो 288 इंटू 0.85, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई से जो आपका आंसर आएगा उस आप आंसर को यहां रख देंगे। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 288 मल्टीप्लाई कितना है, 0.85, तो यह 245 आया। तो आप यहां पे अपने आंसर में क्या करेंगे, 245 आप आंसर इधर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम और आगे चलते हैं नीचे फॉर्म में, स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 है आपको पता है कि पेट्रोल डीजल से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, देखिए पहले लिखा हुआ है आपके घर में कार, स्कूल, अगर आपके वहां नहीं है तो आप यहां पे 0 लिख दीजिए, ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके वहां पेट्रोल यूज होता है और इसमें पूछा हुआ है कि 1 वर्ष में, तो आप एक मोटा आइडिया ऐसे लगाइए, बच्चों से पूछिए या बच्चों ने दिया होगा जो, कि 1 वर्ष में कैसे, मान लिया 1 महीने में हम 2 लीटर भरवाते हैं, तो पूरे साल में हो गया 24 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से 24 लीटर आपका पूरा वो भरा जाएगा। क्लियर हो गया, उसको आप यहां पे रख दिए। तो हमने यहां पे लिखा 24 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। डीजल, अगर हमारे पास डीजल का कोई वाहन है, डीजल की कोई व्हीकल है तो लिखेंगे, नहीं है तो 0, अगर है तो आपने लिख दिया, पूरे साल का लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, घरों की कुल सदस्यों की संख्या से भाग दीजिए। तो घर में अगर मान लिया हमने अभी देखा था 5 लोग थे, तो 24 जो ये वाला है पेट्रोल वाला, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे यहां पे 30 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां तो करेंगे 6 आ गया, यहां पे आ गया 4.8 आ गया। तो ये 4.8 और जो ये 6 आ रहा है, इसको आप भरेंगे नीचे उस कॉलम पे जो हमें भरना है। देखिए क्या है यहाँ पे इसमें आएगा 4.8 और दूसरे वाले में आ गया 6, ठीक है। आप एवरेज निकाल के चलेंगे। अब इसको इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। 4.8 जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमारा 4.8 लग रहा था, और 4.8 में यहां देखिए पेट्रोल के लिए दिया हुआ है 2.296, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आंसर आपका 11.02, तो यहां पर आप 11.02 लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा वाला 6 था, 6 इंटू इसके लिए कितना है 2.653, ठीक है। और यहां पे आप इक्वल करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो
2.653, ये आता है 15.9। तो ये जो डेटा दोनों है, ये डेटा दोनों आप यहां भर लेंगे। पेट्रोल के लिए हमारा आंसर आया था 11.02 और डीजल के लिए आया है हमारा 15.96। ठीक हो गया। अब हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं आगे। और जब पेट्रोल और डीजल का दोनों अलग अलग आ गया तो आप यहां पे इसका क्या करेंगे, जोड़ निकाल लेंगे। जोड़ अगर आप दोनों का निकालते हैं तो इसकी स्क्रीन पे के हिसाब से देखो कितना 11.02 और ये आता है 26.98। तो यहां पर आप 26.98 लिख देंगे, 0.98 लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आगे रसोई गैस पे। रसोई गैस में पूछा हुआ है कि साधारणतः एक एलपीजी में 14 पॉइंट कुछ होती, 14 मान लिया उन्होंने, एक वर्ष में सिलेंडर। अब एक वर्ष में कितने सिलेंडर, आपने आंसर दे दिया कि हमारे वहां 6 सिलेंडर लगते हैं। ठीक है, आपने आंसर दे दिया यहाँ पे कितना है, 6 सिलेंडर लगते हैं आपके, तो आपने 6 लिख दिया। अब आप नीचे स्क्रीन पर आए, फिर पूछा कुल सदस्य, हम अभी 5 सदस्य लेके चल रहे हैं, तो ये क्या है, इस संख्या को घर के कुल सदस्यों की संख्या से भाग दे। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा 1.2। तो वहां पे आप लिखेंगे 1.2। जो भी आपके डेटा है आप उस हिसाब से करेंगे और 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर नीचे, 1.2 इंटू 2.98। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 2.983 तो 3.57 आ गया। देख लीजिए यहाँ पे 3.5796। तो ये जो डेटा आ गया। और इसके बाद ए बी सी जो तो आपके पूरे तीनों आए थे उसको जोड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, तीनों को एक बार ले लेते हैं। देखो पहला जो आया था हमारा, जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला था वो 245 आया था, ये दिख रहा है 245। तो यहाँ पे मैं एक लिखते चलता हूँ जिससे आराम से हो जाए। 245 तो आया था इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए, इलेक्ट्रिसिटी के बाद दूसरा पेट्रोल डीजल का जो हमारा आया था वो आया था हमारा कितना 26.98 आया था। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, पेट्रोल डीजल का है, और ये है कुकिंग गैस का। और गैस का जो हमारा आया था, गैस का आया था 3.5796। तो जब हम इसको ऐड करते हैं पूरा, वो ऐड करने के बाद पूरा जो वहां जाएगा उसमें डेटा पूरा भरा जाएगा 275.5596। कितना हो जाएगा, यहां पर आप तीनों को जोड़ के 275.5596 याद रखिएगा, आपको एवरेज लेना है। आप टेबल पे एवरेज पहले निकाल लेंगे, उस एवरेज को यहां भरते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 1000 से। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो डेटा आएगा, आपका आंसर आएगा, वो कितना आएगा 0.275596। ठीक है, तो ये डेटा आप पूरा यहां पर इस तरह लिख देंगे 2.275596। ये डेटा पूरा आ गया। आप आगे बढ़ेंगे। अब टास्क 2 में यहां पे दिया हुआ है कि आप क्यों हैबिट। तो अब इसमें देखिए फिर वही एक बात आ गई कि हम क्या करेंगे, किसी ने हाँ लिखा किसी ने, तो आप एवरेज पे देख लीजिएगा, जिसके ज्यादा आंसर हो वो यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी इलाज इसमें मुझे समझ में नहीं आया। बाकी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो, कोई आपके पास और अधिकारी लोग समझाने के लिए हो, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मेरा हिसाब ये कहता है कि जो एवरेज में, मान लिया अधिकतर बच्चों ने जो है हाँ का आंसर दिया तो आप हाँ लिख दीजिएगा, अधिकतर ने ना का लिखा तो ना लिख दीजिएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इसमें करा, तो इसमें हमने कहा अधिकतर अगर बच्चे नहीं आंसर देते तो नहीं करिएगा आप। ठीक है, दूसरा है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको पढ़ लीजिएगा कि ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। जो चीज नहीं करते, जैसा करते हैं वैसा आपको आंसर दे देना। जो भी आपको आंसर मिल रहा है इसमें, ये हर बच्चे का, हर विद्यालय का अलग अलग डेटा हो सकता है। इस तरह से ये पूरा आप फॉर्म यहाँ पे भर देंगे। और जैसे ही आप फॉर्म पूरा भरेंगे, देखिए 6ठा पेज पूरा हो गया। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। ये 6ठा पेज हमारा पूरा हो गया। देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज है, पूरी समझ में आपको आ रही होगी। उसके बाद जब हम ऊपर चलेंगे, अब देखिए यहां लिखा है आंकड़ों को भरने हेतु प्रारूप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए। अब देखो जो आंकड़े आपको पूरे मिलेंगे उनको कैसे बना, आप इसको बता दें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, जो फॉर्म आपको उसमें बुकलेट में भी है और यहाँ सामने भी दिखाई दे। बहुत आसान सा फॉर्म है। इसमें क्या करना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन लोगों को। विद्यार्थी का नाम, कक्षा एक आप भरेंगे पहले, जैसे मैं इसको भर के बताता हूँ। आप एक बच्चा, विद्यार्थी का नाम मान लिया हमने दे दिया अंकित। ठीक है, हमने विद्यार्थी का नाम दे दिया, कक्षा उसकी लिख दी 6। अब गतिविधि की संख्या के आंकड़े, तो गतिविधि की संख्या मान लिया उसने पहला कक्षा 6 में तो उसने 1 नंबर गतिविधि करी। ठीक है, और 1 नंबर गतिविधि में जो उसका जो सम आया पूरा, उसने पूरा वाटर यूज किया, उसने पता लगा 37 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा सुरेश, दूसरा बच्चा लिया जो कि 11th का था। कोशिश ये करिएगा एक क्लास के एक साथ, फिर वो उस तरह करिएगा। दूसरे बच्चे का लिखा तो 11th में आंकड़े हमारे क्या थे, उसके फुटप्रिंट वाले थे,
पूरे, तो उसमें कार्बन चिन्ह में जैसे अभी हमने एक आंसर किया था 2275 आया, वो लिख देंगे और गतिविधि की संख्या आ जाएगी 4। तो आप इस तरह से इसको पूरा बना लीजिएगा, आराम से ये इसको भरना है। क्यों इसको करना है? क्योंकि ये आपका भरा जाएगा उसके नीचे। फिर देखिए, अब वो भरने के बाद डाउनलोड किए गए प्रारूप के अनुसार भरे हुए आंकड़े को स्कैन करने के पश्चात को आप पूरा जो अभी हमने भरा था उसको पूरा आप फोटो खींच के दोबारा से और यहां से आकर के उसको उस फाइल को आपको ऐड कर देना है। यहां जाना है जहां वो फाइल आपकी पड़ी हुई है, उस फाइल को उठाना है और उसको ऐड कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइलें आप यूज कर रहे हैं वो फाइलें आप यहां पे हमने करा और ओपन कर दिया, जैसे ये फॉर्मेट था, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वो अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। इधर आया, अपलोड कर लिया, ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया, दिखेगा पूरा होता हुआ, और यहां पर आप आ गए। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट में आए, अब आप पेज नंबर आ गए 8 में। देखिए मैं नीचे पहले दिखाता हूं, पेज नंबर 8 में अभी आप सबमिट करने से पहले आप बैक जाके किसी भी पेज पर आप बैक जाएंगे तो आप उसके आंकड़ों की जांच कर सकते हैं कि हमने सही भरा या नहीं भरा। जैसे अभी बैक किया तो देखिए कहां पे आ गया, 7 पे आ गया। फिर बैक किया तो हमने देखा फिर कहां पे आ गया, 6 पे आ गया। तो आप अगर कोई आपको डाउट है, एक बार पूरा देख लीजिए, सब कुछ सही भरा हुआ है। भरने के बाद आपने पूरा यहां पे आए और ये पूरा देखा, तो इस तरह से आप अगले पेजों पर आ सकते हैं। और 8वें पेज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारी कहानी वो होगी, ठीक है। अब देखो समरी की बात आई। अब ये आपको लिखना है, जो आपको कोई फीडबैक देना है, आपको फॉर्म में कोई कमी लगी, अपने इलाके में कोई चीज़ आपको लगती है कि मेरे इलाके में ये चीज़ होती है, इसमें ये भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे। और आंसर लिखने के बाद जो भी आपने ऐड बच्चों की तस्वीरें, कलेक्शन, कुछ भी काम किया है वो आप यहां से उठा करके ऐड फाइल में ले जा करके वही तरीका सेम है, आप उस फाइल को उठाएंगे जहां पे आपने सबका। उसका तरीका ये है कि सबको एक साथ कर लीजिएगा, एक पीडीएफ बना लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा। अगर आप पूरी पीडीएफ बनाते हैं तो उसके बाद आसानी हो जाएगी। और इसको हमने फाइल को ले लिया, यहां आ गई, और आप मोर फाइल कर सकते हैं, 20-25 जितनी करें, जब तक एक्सेप्ट करता है फाइलों को छोटा बना के रखिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखो यहां 8 आ गया और सबमिट कर दीजिए। सबमिट जब आपका हो जाए तो सबमिट का बटन दबा दीजिए आप। अच्छा यहां पे कुछ आंसर, अच्छा सबमिट कर रहे हैं अभी। अब जब ये सबमिट हो जाएगा तो आप इसका फोन से एक फोटो ले लीजिए और उस फोटो को अपने जो भी अधिकारी लोग हैं उनको भेज सकते हैं। और इसमें साफ साफ ये बात लिख के आ गई है, पहले बहुत डाउट था कि मुझे भी कई बच्चों ने, कई टीचर्स ने पूछा था, साफ साफ लिखा हुआ डेटा सबमिशन फॉर्म केवल अध्यापकों को, पहले नहीं लिखा हुआ था ये, क्योंकि वो अध्यापकों ने भरना है, बच्चों ने नहीं भरना है। और ऐसा करके इसका आप ले करके अपना कर दीजिएगा और आपका काम यहां पूरा हो जाता है। अपने रिकॉर्ड को संभाल के रख लीजिएगा और इसके बाद आपका ये प्रक्रिया पूरी होती है। आपने इतना मेहनत किया, सब टीचरों ने, बच्चों ने, और इसका नतीजा राष्ट्रीय स्तर पर जो भी होगा वो आएगा सामने। और इसके साथ आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरे हर वीडियो को बहुत गहनता से देखा, काफ़ी पूरे देश भर में वीडियो देखे जा रहे हैं। ये वीडियो भी अभी आपको जरूर पसंद आएगा। इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये फ्री एजुकेशन का चैनल है, इसमें सारे वीडियो फ्री अवेलेबल हो। नमस्कार।